राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है रेवती नक्षत्र में और 9 अप्रैल से नवरात्र का आरंभ हो रहा है। ग्रहण के तुरंत बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। ये जो ग्रहण है वो रेवती नक्षत्र में हो रहा है और जो नवरात्रि की शुरुआत है वो भी रेवती नक्षत्र से है। इसका अर्थ ये है शक्ति। शक्ति का अर्थ ये है जो इस संसार को चलाती है, जिसके कारण इस संसार का निर्माण हुआ है। मैं उस अदृश्य महान शक्ति की बात कर रहा हूं। रेवती नक्षत्र वो नक्षत्र है जो आपसे सब कुछ छीन सकता है और आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। ये 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, पाइसेस साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये अंतिम घर होता है हमारी यात्रा का, हमारी कुंडली में। लेकिन इस घर में आप कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, कि पाइसेस साइन एक ऐसा साइन है जो सबको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व का मतलब ये है कि हर ग्रह यहां पे शक्तिहीन हो जाता है, लेकिन 3 ऐसे ग्रह हैं जो यहां पे शक्तिहीन नहीं होते हैं। जो सबसे पहला ग्रह है वो गुरु है, जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र है और जो तीसरा ग्रह है वो चंद्रमा है। गुरु, चंद्रमा, शुक्र 12th हाउस में बल प्राप्त करते हैं और बाकी सारे के सारे ग्रह इसमें अपनी शक्ति को खो देते हैं। जब ये ग्रहण होगा तो सूर्य राहु की युति होगी। अब जो इंपैक्ट है वो ऑल ओवर देखा जाएगा। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, रेवती नक्षत्र में ग्रहण की शुरुआत हुई और रेवती नक्षत्र में ही ग्रहण का अंत हुआ और रेवती नक्षत्र में ही नवरात्रि का आरंभ हुआ। ये क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब है कि जो वो दिव्य शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जिसने संसार को रचना किया है, उसने अपना कार्य उस पीरियड में कर दिया एनर्जी फॉर्म में और फिर वो एक नवीन ऊर्जा के साथ नवरात्रि में अपने आप को प्रस्तुत करेगी। ये जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है उसका उदय दर्शाता है। जो भी अर्धनारीश्वर ऊर्जा में बिलीव करते हैं, जो पिता शिव और शक्ति की अर्धनारीश्वर ऊर्जा में बिलीव करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये साक्षात उसी शक्ति का उदय है। बिना शक्ति के हम इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, जीव नहीं है, तो हम जीवित नहीं रह सकते। इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है जब तक इस शरीर में धड़कन नहीं है, सांस नहीं है। और वो जो धड़कन है, वो जो सांस है, वो जो रक्त है, वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड व्हेन द फेमिनाइन एनर्जी will take a control of this world. It is the beginning of a big show time. And this show time, ये जो ड्रामा चलेगा संसार में, ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये जो ग्रहण है वो एक तरह से अंतिम आहुति है। हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम आहुतियां देते हैं, तो ये अंतिम आहुति है उस धर्म अधियज्ञ की, जिसके द्वारा जो पाप है, जिसका विनाश लिखना होना तय है,
जो अधर्म है उसका विनाश होना तय है। जब जब इस धरा पर या कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, तब तब हमेशा हम उस शक्ति के चरण पकड़ते हैं, उससे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप एक रूप को धरो और फिर से इस धरा को पावन करो, पवित्र करो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं जानता कि वो जो दिव्य शक्ति है वो किस रूप को धारण करेगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस ग्रहण से, इस नवरात्रि से एक नया अध्याय की शुरुआत हो रही है पूरे विश्व के लिए। ये जो सूर्य ग्रहण है ये ग्रहण नहीं है, ये बल्कि शुद्धि है। उसकी शुद्धि जो पूर्ण तरह से शुद्ध है, लेकिन जो अशुद्ध है उसके लिए ये चिता की लौ है। ये चिता की लौ है। ये संसार जिस तरह से अभी तक चल रहा है, ये संसार उस तरह से नहीं चल सकता है। जब शक्ति उदय होती है तब वो अपनी पूर्ण शक्ति में उदय होती है, वो पूर्ण तप करती है, और जब उसका तप पूर्ण होता है तब वो अपने आप को प्रकट करती है। और ये वही समय है इस पूरे विश्व के लिए, ये वही समय है इस पूरे विश्व के लिए जब वो जो शक्ति है अपने आप को प्रकट करेगी। लेकिन वो जिस तरह से अब इस दुनिया को चलाएगी उस तरह से कोई इस दुनिया को चला नहीं पाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस ग्रहण में अगर आपको कुछ करना है तो आपको साक्षात मां आदिशक्ति की आराधना करनी चाहिए, मां दुर्गे की आराधना करनी चाहिए। ये ग्रहण पूरे संसार के लिए बहुत भारी है, मैं कह देता हूं। ये जो ग्रहण है वो पूरे संसार के लिए बहुत भारी है, लेकिन जिस आत्मा पर, जिस मनुष्य पर, जिस जीव पर उसका हाथ है, उसकी छत्र छाया है, तो फिर ये जो ग्रहण है वो उसके लिए पूरा विपरीत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, या तो सब कुछ छिन जाएगा या सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें उसे ही पुकारना पड़ेगा, उसे ही पुकारना पड़ेगा, क्योंकि वही सब कुछ प्रदान कर सकती है और वो एक झटके में सब कुछ का अंत कर सकती है। ये जो ग्रहण है वो साक्षात उस दिव्य शक्ति का उदय है जो इस संसार की काया पलट करके रख देगी। उसका क्या स्वरूप होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस स्वरूप में भी वो रहेगी अपनी शक्ति को व्यक्त करेगी, और तब हमें समझ में आएगा कि जो शक्ति है उसका अर्थ क्या है, और बिना शक्ति के इस संसार में कोई चल नहीं सकता है। शक्ति के दो स्वरूप होते हैं, शक्ति के दो स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप होता है साक्षात श्री राधे का, जिसमें प्रेम वात्सल्य है, और जो दूसरा स्वरूप है वो साक्षात माँ दुर्गा का है, माँ काली का है। और हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा और माँ काली क्या होती है। जो नहीं कह रहा हूं उसको समझ जाना, क्योंकि ये कुछ ऐसा समय है आने वाला जिसमें ये पूरा संसार एक ऐसी आंधी को देखेगा, एक ऐसे जलजले को देखेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जब शक्ति जागृत होती है तो वो सबको पलट के रख देती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।